जय माता दी प्यारे बच्चों। आज हम फिर से क्लास 10 का एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट करने जा रहे हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है चैप्टर आपका। उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर ये आता रहता है। पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं इसकी। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग R-13 एंड S98 इन रेशो K/1। If P lies on the line x minus y plus 2 is equal to 0, then find the value of K। मैं आपको इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ कि एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रहा है R को, जो कि है -13 उसके कोऑर्डिनेट, और पॉइंट S को, जो कि कोऑर्डिनेट्स हैं S के 9-8। ये R और S को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है उसको पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इन द रेशो K/1। पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इन द रेशो K/1। उन्होंने बोला इफ़ P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट दिस। P जो है वो एक लाइन को लाइन पे लाई कर रहा है। ये पॉइंट P एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है जिस लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमको K की वैल्यू निकालनी है। मैं फिर से एक बार स्टेटमेंट आपको रिपीट कर रही हूँ। एक लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट्स R और S को ज्वाइन कर रहा है। R S के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इसको पॉइंट P K/1 में डिवाइड कर रहा है। अब पॉइंट P जो है वो एक लाइन के ऊपर लाई करता है जिसकी इक्वेशन ये है। हमको K की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन फॉर्मूला लगना है वो फॉर्मूला लगना है सेक्शन फॉर्मूला। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, सेक्शन फॉर्मूला। इसमें क्या होता है कि एक लाइन सेगमेंट है सपोज AB, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो इसको अगर कोई पॉइंट डिवाइड करता है रेशो m1 m/n में, राइट, m1 रेशो m2 में, तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा ध्यान से देना है। C के कोऑर्डिनेट्स जो कि xy होंगे, xy कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला पहले मैं आपको बता रही हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और दूसरी तरफ m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला, ये आपको ज़रूर रटना है। इसके बेस पे एक सम ज़रूर आता है, ये आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है सेक्शन फॉर्मूला। तो ये सेक्शन फॉर्मूला इस जो सम है उसमें अप्लाई होना है, ठीक है। अब हम ये करते हैं सम इस सेक्शन फॉर्मूला के बेस पे। तो जब मैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा रही हूँ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स मैंने एक्स वाई नहीं मान सकती क्योंकि एक्स वाई इसमें है। P के कोऑर्डिनेट्स मैंने AB मान लिए। एक्स वाई इक्वेशन में यूज्ड है तो हम सेम वेरिएबल यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने AB मान लिए। तो AB क्या होगा m1 x2 यानी K × 9 विच इज़ 9K प्लस m2 x1 यानी 1 एंड -1 जो क्या है -1 अपॉन m1 प्लस m2 K प्लस 1, ठीक है। और फिर मैं y कोऑर्डिनेट यानी B निकालूंगी कैसे m1 y2 यानी 8K प्लस m2 y1 यानी +3 अपॉन K प्लस 1, ठीक है। ये मेरे किसके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसको थोड़ा सा ये साइन मर्ज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 9K -1 अपॉन K प्लस 1, 8K प्लस 3 अपॉन K प्लस 1, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से, ये सेक्शन फॉर्मूला लगा के सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हमने P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब ये जो पॉइंट P है ये लाई करता है इसके ऊपर। अब यहाँ लगेगा चैप्टर नंबर 4 आपका उसका कंसेप्ट जो आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 किया था, लीनियर इक्वेशंस। अब उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर मैं x की वैल्यू इसका सीसा a पुट करूं, y की वैल्यू इसका ऑर्डिनेट b पुट करूं, x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, तो ये इसको कम्प्लीटली सेटिस्फाई करेगा। ये ग्रेड 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस का कंसेप्ट है,
ठीक है, कि एक लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब सिंस पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, पुट x को मैं ये पुट कर दूंगी, x इज इक्वल टू 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ये हम इसमें पुट करेंगे। सो हमारी अब आफ्टर पुटिंग क्या इक्वेशन बनेगी, x की जगह 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस माइनस है यहाँ पे बेटा, माइनस y की जगह आएगा 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, देन प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे k प्लस 1 पूरा एलसीएम आ जाएगा, 9k माइनस 1 माइनस 8k प्लस 3 प्लस 2 और इसको मिल गया k प्लस 1। इसको क्यों मिला, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी k प्लस 1 था, यहाँ भी ऑलरेडी k प्लस 1 था, तो इसको k प्लस 1 मिला। अब ये k प्लस 1 उधर 0 के पास जाके हो जाएगा 0, तो डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा। 9k माइनस 1 माइनस इनको मिला माइनस 8k माइनस 3 प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 8 1, 1 प्लस 2 3, 3k माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, तो हमारा गया 3k इज इक्वल टू 2, k आ गया 2/3। तो यही हमको निकालना था। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, k इज इक्वल टू 2/3। ये ऐसे करना है। अब समटाइम्स क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम्स में ये सब ऐसे भी आ सकता है कि रेशो गिवन नहीं होती, वो सिंपली लिखते हैं पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन सम रेशियो, इफ P लाइज ऑन लाइन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। रेशो गिवन नहीं होगी बेटा, उसमें हम सम स्टार्ट करें, कैसे करेंगे, लेट गिवन रेशो भी k रेशो 1, तो बस वही सम बन जाएगा। हम रेशो अपनी तरफ से सपोज कर लेंगे k रेशो 1। इन सम्स में जब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जब भी हमें रेशो गिवन नहीं होती तो हम रेशो अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं k रेशो 1। तो उस केस में क्या करते हैं, एंड में जो k की वैल्यू आ गई 2/3, ठीक है, तो रेशो है 2/, जो रेशो आती है, रेशो अगर निकालनी है टू फाइंड रेशो, लेट रेशो इज इक्वल टू k रेशो 1। आप ऐसे सम स्टार्ट कर लोगे। अब जब मैं सॉल्व करूँगी k की वैल्यू आई 2/3, तो रेशो मेरी 2/3 रेशो 1, डिनोमिनेटर उधर चला गया 2 रेशो 3, ये मेरा आंसर आ जाएगा अगर मुझे रेशो निकालनी है। पर इस सम में हमको रेशो नहीं निकालनी थी, इस सम में ओनली k की वैल्यू निकालनी थी, तो वो ऐसे आ गई। अब इसको आप खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना, क्योंकि बेटा ये बात समझना कि प्रैक्टिस के बिना सम नहीं आ सकते। आप सम समझ लेते हो, आपको लगता है कि हमें आ गया, पर जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बेटा तो सम आएगा नहीं, तो ज़रूर प्रैक्टिस करना।